आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। एआईपी फिटमेंट के लिए आईएनएस कलवरी 2 साल की अवधि के लिए सेवा से बाहर किया जाएगा। सेना नीश टेक्नोलॉजीज का परीक्षण करेगी अपने ऑनलाइन नेटवर्क को मॉडर्नाइज करने के लिए। जनरल इलेक्ट्रिक ने भारत को प्रस्तावित 110 किलोन्यूटन इंजन F414 आईएनएस 6 इंजन के समान आकार का होगा। भारत का कहना है कि जम्मू कश्मीर लद्दाख उसके अभिन्न अविभाज्य अंग है। यूएन में कश्मीर मुद्दे को उठाने के लिए पाकिस्तान की आलोचना की। साइबर वॉरफेयर में चाइना पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए भारतीय सेना नई यूनिट बढ़ा रही है। हाल ही में पाकिस्तान ने जो यूक्रेन को डिफेंस इक्विपमेंट भेजे थे उन पर यूक्रेन के कमांडर ने कहा कि पाकिस्तानी रॉकेट घटिया क्वालिटी के हैं। एआईपी फिटमेंट के लिए आईएनएस कलवारी 2 साल की अवधि के लिए सेवा से बाहर हो जाएगा। फ्रांसीसी नौसेना समूह और भारत के डीआरडीओ ने आईएनएस कलवारी पर भारत की ईंधन सेल आधारित एआईपी प्रणाली को एकीकृत करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। रेट्रोफिटिंग में पनडुब्बी के पिछले पतवार को काटना और एआईपी सेक्शन को जोड़ना शामिल होगा, जिसे पूरा होने में 2 साल लगेंगे। नौसेना समूह को पनडुब्बी के प्रदर्शन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना चाहिए। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण प्राप्त करने के बाद लार्सन एंड टुब्रो और थर्मेक्स एआईपी सिस्टम का निर्माण करेंगे। नौसेना समय और धन बचाने के लिए विनिर्माण के दौरान एक सम्मिलित एआईपी अनुभाग के साथ 3 अनुवर्ती कलवारी पनडुब्बियों की खरीद करने की योजना बना रही है। ऐप प्रणाली को नौसेना सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला NMRL द्वारा विकसित किया गया था। सेना नीश टेक्नोलॉजीज का परीक्षण करेगी अपने ऑनलाइन नेटवर्क को मॉडर्नाइज करेगी। भारतीय सेना ने स्पेसिफिक टेक्निक्स को अवशोषित एब्जॉर्ब करने और अपने ऑनलाइन नेटवर्क का आधुनिकीकरण करने के लिए कमांड साइबर ऑपरेशन को संचालित करने और सपोर्ट विंग्स का समर्थन करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय 17 से 21 अप्रैल तक आयोजित सेना कमांडरों के सम्मेलन में लिया गया था। भारत के विरोधियों द्वारा साइबर वॉरफेयर क्षमताओं के विस्तार ने साइबर डोमेन को पहले से कहीं अधिक प्रतिस्पर्धी बना दिया है। सेना ने अधिकारियों के लिए एक नई तकनीकी प्रवेश योजना को भी मंजूरी दी है, जो जनवरी 2024 से लागू होगी। इसके अतिरिक्त सेना AGIF के माध्यम से सेवा में मरने वाले सैनिकों के विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए भरण पोषण भत्ते को दोगुना कर देगी। अंत में सेना पैरालंपिक आयोजनों के लिए चयनित प्रेरित सैनिकों की पहचान करेगी और उन्हें 9 खेल आयोजनों में सेना के खेल और मिशन ओलंपिक नोड्स में प्रशिक्षित करेगी। भारत को प्रस्तावित 110 किलोन्यूटन इंजन F414 आईएनएस 6 इंजन के समान आकार का होगा। जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस के अधिकारियों ने घोषणा की है कि भारत को उसके 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू कार्यक्रम के लिए पेश किया जा रहा जॉइंट वेंचर इंजन F414 उन्नत इंजन पर आधारित होगा। इस इंजन को F414 आईएनएस 6 इंजन से थ्रस्ट में 18% वृद्धि प्रदान करने के साथ साथ इम्प्रूव्ड रिलायबिलिटी, एयरक्राफ्ट परफॉर्मेंस, सर्वाइवेबिलिटी एंड पेलोड प्रदान करने के लिए विकसित किया गया था। F414 उन्नत इंजन F414 आईएनएस 6 इंजन के समान लंबाई और इनलेट व्यास को बनाए रखते हुए 116 किलोन्यूटन थ्रस्ट क्लास उत्पन्न कर सकता है, जिससे महत्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तनों की आवश्यकता के बिना AMCAM के बन बेड़े को नए इंजन में बदलना आसान हो जाता है। यह तेजस MK2 और TEDBF जैसे अन्य फाइटर जेट्स के लिए रिवर्स कंपैटिबिलिटी को भी सक्षम बनाता है, जिससे 10 साल की सेवा के बाद इंजन बदलने के कारण नए इंजन में आसानी से स्विच किया जा सकता है। AMCA और TEDBF के परियोजना प्रबंधकों ने जनरल इलेक्ट्रिक इंजनों को बनाए रखने का सुझाव दिया है, क्योंकि एक अलग इंजन निर्माता को चुनने के लिए एयर इनटेक डिजाइन और अन्य इंटीग्रेशन पैरामीटर्स का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता होगी, जिससे कार्यक्रम में और देरी होगी। भारत का कहना है कि जम्मू कश्मीर लद्दाख उसका अभिन्न अविभाज्य हिस्सा है। यूएन में कश्मीर मुद्दा उठाने के लिए पाकिस्तान की आलोचना करता है। यूएन में भारत के दूत प्रतीक माथुर ने जोर देकर कहा है कि जम्मू और कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग है और प्रचार की कोई भी मात्रा इस तथ्य को नहीं बदल सकती है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर मुद्दे को उठाने के लिए पाकिस्तान की आलोचना की और वीटो के सवाल सहित यूएनएससी के व्यापक सुधार का आग्रह किया। माथुर ने नए स्थायी सदस्यों को वीटो विशेषाधिकार देने का आह्वान किया और कहा कि वीटो राजनीतिक विचारों से प्रेरित है, न कि नैतिक दायित्वों से। उन्होंने यह भी कहा कि सभी 5 स्थायी सदस्यों ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को हासिल करने के लिए वीटो का इस्तेमाल किया है।
साइबर वॉरफेयर में चाइना, पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए भारतीय सेना नई यूनिट बढ़ा रही है। चीन और पाकिस्तान से बढ़ते साइबर खतरों का मुकाबला करने के लिए भारतीय सेना ने अपनी साइबर युद्ध पहल के तहत नई विशेषज्ञ इकाइयों का संचालन किया है। कमांड साइबर ऑपरेशंस एंड सपोर्ट विंग्स (CCOSW) को संचार नेटवर्क की सुरक्षा और साइबर डोमेन में तैयारियों को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। प्रतिद्वंद्वियों द्वारा साइबर युद्ध क्षमताओं के विस्तार ने डोमेन को और अधिक प्रतिस्पर्धी बना दिया है और ये नई यूनिट भारतीय सेना की साइबर सुरक्षा स्थिति को मजबूत करेंगी। वर्चुअल हनी ट्रैपिंग और हैकिंग का मुकाबला करने के लिए सेना ने कई कदम उठाए हैं और रक्षा साइबर एजेंसी इन मुद्दों से निपटने के लिए तीनों सेनाओं के स्तर पर काम कर रही है। यूक्रेन के कमांडर के मुताबिक पाकिस्तानी रॉकेट घटिया क्वालिटी के हैं। यूक्रेन में 17वीं टैंक बटालियन के कमांडर ने BM-21 ग्रैड रॉकेट लॉन्चर गोला बारूद की कमी की सूचना दी है। यूनिट ने अपने भंडार को समाप्त कर दिया है और चेक रिपब्लिक, रोमानिया और पाकिस्तान से आपूर्ति पर निर्भर है। पाकिस्तान के रॉकेटों की गुणवत्ता के बारे में चिंता जताई गई है क्योंकि अतीत में उन्होंने यूक्रेनी हथियार प्रणालियों को नुकसान पहुंचाया है। पाकिस्तान यूक्रेन की सेना को रूसी चीनी मूल का गोला बारूद मुहैया कराता रहा है, जिसे जर्मनी और पोलैंड के रास्ते ले जाया जाता रहा है। हाल ही में पाकिस्तान ने यूक्रेन की मांगों को पूरा करने के लिए अपनी सैन्य स्वामित्व वाली सुविधाओं से गोला बारूद खरीदकर अपनी आपूर्ति बढ़ा दी है।